डीएसपी साहब जिंदाबाद। नहीं किचन हो इधर तक मेरा कोई नहीं मेरे थोड़े आगे चिरे थे चलिए चलो पार्टी की देगी इसके बारे में बताइए। ये पंकज सूदन जी, ये डीएसपी हेडक्वार्टर है, इनकी ट्रांसफ़र हुई है आज, पोस्टेड हुए कश्मीर में, तो उसी के सिलसिले में इनके थोड़ा सा फेयरवेल दिया हमने। तो अच्छा इनका टेन्यूर, जो सबसे बड़ी बात है, लोगों के ग्रेवियंसेस, जो गरीब लोग हैं जो जाते थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, उनकी इन्होंने बातें सुनी है और इनका हल निकाला है। नंबर 2, जो यात्रा यहाँ से हुई थी लास्ट ईयर में, जो अमरनाथ यात्रा, बड़ा अच्छा रोल था इनका, अच्छा काम किया था और बड़ी पार्टिसिपेशन, लोगों के साथ पूरा कोऑपरेशन रहा इनका। तो उसी की सिलसिले में ये हम एक फेयरवेल उनको दिए आज। वो आज मेरा ख्याल है कल चले जाएंगे यहाँ से रिलीव होकर। बाकी लोग यहाँ पर जो मेरी छोटी सी कॉल पर आए, इकट्ठे हुए, 100-200 आदमी थे यहाँ पर। ये कहने लगे मुझे कि मेरे थोड़ा टाइम जल्दी है, नहीं तो अच्छे तरीके से इनका प्रोग्राम अच्छा बड़ा करते, लेकिन इन्होंने इनकी कहना था कि मैं जाना चाहता हूँ, जल्दी रिलीव कर देंगे मुझे आप, इसी के सिलसिले में। उनकी सेवा इन्होंने की है, उसका जो सिला है इनको, जो ऐश्वर्य है परमात्मा है ज़रूर देगा। इनके बच्चे तरक्की करेंगे और ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अपना नाम जो है कमाएंगे वहाँ पर जाकर। और मैं शबीर साहब एडवोकेट साहब से कहूँगा कि 2 मिनट के लिए वो स्टेज पर आएंगे। डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, हमारे चेयरमैन साहब, एसएचओ साहब, राज साहब, बाकी हमारे साथी एडवोकेट्स, कौंसलर साहिबान, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे डीएसपी साहब जो हेडक्वार्टर साहब थे, ये ट्रांसफ़र होकर इन्होंने एज ए डीएसपी, पहले ये डीआर आए थे यहाँ, उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र यहाँ ही हुई, एज ए हेडक्वार्टर ये रहे, मेरे ख्याल 1 साल तक रहे ये। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम भी सुनते रहते थे। ये जो भी कोई गरीब आदमी जो इनके पास जाता था, इनकी एक बड़ी बात ये खुसूसियत थी इनमें कि ये जो लीडर वगैरह थे उनकी कम ही सुनते थे और जो बनता था इंसाफ की बात करते थे। इसलिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं। और जो मैं ये भी कहूँगा, आज का जो एसएचओ साहब हैं यहाँ, इनसे हमारी मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन मैंने इनके बारे में ये सुना है कि इनका काम भी इनका काम करने का तरीका भी एक अलग ही तरीका है। क्योंकि ये भी, जो भी इनके पास कोई जाएगा, अगर कोई एफआईआर लगाएंगे, अगर एफआईआर नहीं बनेगी, चाहे अगर वो भी कहेंगे इन्हें कि ये एफआईआर लगानी है, तो मैंने जान जिसे भी वो भी इनकार कर देते ये, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ कोई गलत एफआईआर लग जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन हमें जो उस चीज़ की कमी होगी, हम लोगों को, पुंछ के लोगों को, वो कभी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक टीम थी पंकज जी के, एसपी साहब की, एसएचओ साहब की, जो कि यहाँ पर जो है लोगों में बड़ा एक रिलीफ मिलता था लोगों को यहाँ पर, कि चलो ये देखभाल करते थे। कोई भी किसी को किसी किस्म की तकलीफ़ होती थी तो ये पूरा उसका जो है देखते थे और उसका उजाला करते थे। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी कोई इनकी जगह भी तो डीएसपी साहब यहाँ पर आएंगे,
लेकिन मुझे लगता है कि जो काम इन्होंने किया यहाँ पर, क्योंकि एक तो ये हमारे लोकल थे यहाँ के, तो उसकी वजह से इनका जो रब्ता था पुंछ सिटी में खास करके वो बहुत बड़े अच्छा था। यहाँ पर हर आदमी से ये इनका मेल मिलाप था, छोटे से लेकर बड़े तक। और यात्रा के दौरान भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा भारी सहयोग दिया है हमें। SHO साहब यहाँ पर आए हैं, जब से यहाँ पर आए हुए हैं थाने में, तो मेरा ख्याल है कि थाने में भी लोगों को बड़ा रिलीफ मिलता है। ये बात लोग जाते हैं, ये बात सुनते हैं लोगों की, उस पर जो है अमल करते हैं, कार्रवाई करते हैं, ताकि जो है हमारे पुंछ में क्राइम जो है कम हो। प्रिंसिपल साहब, बार एसोसिएशन के वकील साहिबान, काउंसलर्स, सरपंचीज और पुंछ के मेरे प्यारे वासी, आज कुछ इमोशनल सा पल होता है जब बंदा ट्रांसफ़र होकर निकलता है। मैंने 1 साल यहाँ पे सर्व किया है, तो 1 साल में पुंछ और पुंछ का सभी लोग अपना घर जैसे लगना शुरू हो गया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है तन मन धन से कि जो अच्छा जिसके लिए कर सकूं, जितना मेरी कलम से हो सके। ख़ास करके कोई गरीब मेरे पास आया हो, कोई डाउन ट्रोडन कोई भी था, मैंने हो सकता है किसी बड़े आदमी की, किसी VIP की, किसी लीडर की बात ना मानी हो, क्योंकि अलग अलग नौयत के केसेस आते हैं। बट मेरे पास गरीब कोई भी आया है तो मैंने पूरी कोशिश की है। इवन मैंने अपनी चेयर छोड़ के उनके पास बैठ के उनको सुना है, आपकी क्या इशू है। कहीं हैंडीकैप लोग आ जाते थे तो मैंने अच्छे से करने की कोशिश की। अभी तो बहुत कुछ बोल दिया है कि करने वाला तो वो त्रिलोकीनाथ भगवान है, जो भी करते हैं आदमी कुछ नहीं कर सकता है। और मैं डिपार्टमेंट का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मुझे जो काम दिया जाता है वो करना है। इवन इलेक्शंस 2 हमारे यहाँ पे एक चैलेंज था, पार्लियामेंट का इलेक्शन था, असेंबली का इलेक्शन था। आप सब लोगों का योगदान रहा, सब लोगों ने जो हमें अकोमोडेशन चाहिए था फोर्सेस के लिए, बाकी जो बाहर से आ रहे थे उन सब के लिए आपने दिल खोल के ये क्या अकोमोडेशन, क्या खाना, जिसको भी मैंने कहा होगा उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। किसी भी विंग में था, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था या कोई दूसरे लोग थे। काउंटिंग वाले दिन डर रहता है कि लोग डंडे वंडे लेके आ जाते हैं, अपनी फोर्स लगा दी और मैं खुद वहाँ बैठ गया। SHO साहब भी साथ थे, तो हमने इंश्योर करना चाहा कि अंदर कुछ ऐसी चीज़ ना आए कि जिससे कल इशू बन सके। तो हम सुबह बैठे, रात को अब 11:30 12 बज गए, तो मुझे भी भूख लग रही थी और मेरे सभी लोगों को भी भूख लग रही थी। तो मैं ये नहीं चाहता था ना मैं यहाँ से जाऊँ ना मेरा कोई बंदा यहाँ से जाए, ताकि कुछ अंदर ना चला जाए, कि कल हमारा काउंटिंग वाला डे स्मूथ निकल जाए। तो उस टाइम ये चन्नी हमारा मीडिया वाला ये वहीं था, मैंने कहा यार कुछ करना पड़ेगा। तो परोपकार यहाँ पे पुरानी पूंछ वाला आया, तो उसको बुलाया गया कि भाई कुछ करो। उसने फिर गुरुद्वारे में जाके दाल चावल और आलू बना के लाए। तो हम सब ने रात को 12:30 बजे वो खा के सभी को खिला के एक तरफ से कोशिश की कि हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर, हमारी जो चीज़ें वो मेंटेन रहें। यात्रा में शिवजी भगवान की यात्रा है, करने वाले वो हैं, हम सिर्फ आगे एक सिपाही की तरह काम करना होता है।